असम के छोटे लेकिन हमेशा जागते रहने वाले शहर लमडिंग में एक व्यस्त नेशनल हाईवे के ठीक बगल में एक पुराना सा घर था। दिन रात दौड़ती गाड़ियों की आवाज, ट्रकों के हॉर्न और धूल से भरी हवाओं के बीच वहीं रहता था एक लड़का, प्रेम। उसका घर छोटा था, लेकिन उसके सामने लगी एक छोटी सी दुकान पूरे परिवार की दुनिया थी। उसी दुकान में बिस्किट, चाय, सिगरेट, तेल की पुड़िया और कभी-कभी उधार की बातें भी बिकती थीं। प्रेम के मम्मी पापा सुबह से रात तक उसी दुकान में बैठे रहते। हाईवे से गुजरने वाले लोग रुकते, चाय पीते और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते। प्रेम अक्सर दुकान के पीछे खड़ा होकर उन गाड़ियों को देखता और सोचता, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगा। प्रेम बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे शोर मचाते, वो किताबों में खोया रहता। हाईवे की आवाज़ों के बीच भी वो अपने सपनों की आवाज़ सुन लेता था। वो लमडिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वो अपने पापा की मदद करता। चाय का पानी चढ़ाना, बेंच साफ करना और फिर स्कूल के लिए निकल जाना। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से। नंदिनी शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक भरोसे वाली मुस्कान रहती। वो पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। प्रेम उसे पहली बार स्कूल की प्रार्थना सभा में देख चुका था, लेकिन बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नंदिनी प्रेम की दुकान पर रुकी। चाचा, एक चाय मिलेगी? प्रेम मुस्कुरा दिए। चाय बनाते वक्त प्रेम और नंदिनी की आंखें मिली। वो छोटी सी मुलाकात एक बड़ी कहानी की शुरुआत थी। धीरे धीरे नंदिनी अक्सर दुकान पर आने लगी, कभी किताबों की बात, कभी भविष्य के सपनों की। प्रेम ने पहली बार किसी को बताया कि वो लेखक बनना चाहता है। नंदिनी ने कहा, तुम्हारी आंखों में कहानी है प्रेम, तुम जरूर लिखोगे। लेकिन जिंदगी हाईवे जैसी होती है, कभी सीधी, कभी खतरनाक मोड़ से भरी। 12वीं के बाद नंदिनी को गुवाहाटी जाना पड़ा, मेडिकल की तैयारी के लिए। प्रेम वहीं रह गया, दुकान, हाईवे और अधूरे सपनों के बीच। इसी दौरान प्रेम के पापा बीमार पड़ गए। दुकान की जिम्मेदारी प्रेम पर आ गई। अब उसका दिन ग्राहकों से भरा होता और रात डायरी से। हाईवे की रोशनी में बैठकर वो लिखता, ये सड़क सिर्फ गाड़ियां नहीं ले जाती, ये सपने भी ले जाती है। समय बीतता गया। नंदिनी डॉक्टर बन गई और प्रेम एक गुमनाम लड़का, जो अब भी हाईवे के किनारे बैठा लिख रहा था। एक दिन नंदिनी लमडिंग लौटी। वही दुकान, वही चाय, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। नंदिनी ने कहा, मेरी शादी की बात चल रही है प्रेम, शायद गुवाहाटी में ही सेटल हो जाऊं। प्रेम चुप रहा। हाईवे पर एक ट्रक जोर से गुजरा, जैसे उसके दिल के ऊपर से निकल गया हो। उसने बस कहा, खुश रहना नंदिनी। उस दिन के बाद प्रेम और ज्यादा लिखने लगा। उसकी कहानियां इंटरनेट पर फैलने लगीं। हाईवे किनारे की दुकान, लमडिंग का लड़का, चाय, धूल और सपने। एक दिन एक पब्लिशर ने उससे संपर्क किया। प्रेम की पहली किताब छपी, हाईवे के उस पार। आज भी प्रेम उसी दुकान के पास रहता है। मम्मी पापा अब कम काम करते हैं और प्रेम ज्यादा लिखता है। हर शाम वो दुकान के सामने खड़ा होकर हाईवे को देखता है और सोचता है, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमें रास्ता दिखा जाते हैं। अगर आपको प्रेम की ये बदली हुई कहानी पसंद आई हो और आप इसका पार्ट 2 चाहते हो, तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना